बदरपुर से हम 13 लोगों को जेल भेज दिया गया और हमने जेल में जाकर के वहां भी मैं आपको बताऊं अपने समाज की बात, वहां भी जितने जेल के अंदर गुजर भाई मिले सबने हमारा ऐसे स्वागत किया कि जैसे हम बहुत बड़ी कोई लड़ाई लड़के जेल के अंदर आए हैं। तो ये होता है गुजर समाज का गौरव, ये होता है बिरादरी का सम्मान, ये होता है समाज का सम्मान। मैं तो इस समाज की बात करता हूं। देखो जयचंद तो हमेशा पैदा हुए हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। कर्नल बाबा भी हमारे यहां घर पे दिल्ली के अंदर आए थे जिस समय आंदोलन चल रहा था, और उधर भी यूपी के अंदर भी बहुत से गांवों में मेरा जाना हुआ, राजस्थान के गांव में भी उस समय पर जाना हुआ। और जब यहां हम बयाना में रेल की पटरी पर बैठे थे, बाबा कर्नल बैठे थे, तो उस समय भी हम यहां पर पहुंचे थे। और मेरे सामने की बात है, ट्रैक्टर में रोटियां भरकर आई थी, प्याज भरी हुई थी और सबको रोटी और प्याज खिला रहे थे, सब वो भी साथ में खा रहे थे। तो ये कितनी बड़ी एक अपनी इज्जत के सम्मान की लड़ाई थी कि हर भाई, हर बहन, हर बुजुर्ग, माँ, बेटियां सभी उस लड़ाई में इकट्ठी हो गई। इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता। जिनके यहाँ पर आपने अभी जो भाई शहीद हुए उनका सम्मान स्मारक बना हुआ है, तो जब बात चलती है हमारे शहीदों की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हर भाई, किसी के परिवार में अगर 5 लोग हैं, एक सलाह है मेरी, मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानो तो कमेटी बैठी है वो मानेगी, समझेगी। हर घर में अगर 5 सदस्य हैं तो डेली 5 रुपए गुल्लक बना लो, अपने घर में एक स्थान बना लो, उन शहीदों के नाम पर 5 रुपए, 5 परिवार के लोग हैं तो 5 रुपए, 10 लोग हैं तो 10 रुपए, 2 लोग हैं तो 2 रुपए, और बाकी जिसकी इच्छा हो एक आदमी के नाम से 1 रुपया डालो, एक आदमी के नाम से, एक बच्चे के नाम से। अगर तुम्हारे परिवार में बच्चे और बड़े मिलाकर के अगर 10 लोग हैं तो रोजाना आप 10 रुपए उसमें डालोगे और महीने के अंदर आपके 300 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और ऐसे ही एक परिवार 300 इकट्ठा करेगा तो कितने गुजर है, करोड़ों गुजर है इस भारत के अंदर। हर, मैं सबके लिए कह रहा हूं, केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, 1 रुपया रोज ईमानदारी से उन शहीदों के नाम पर डालना शुरू कर दो। उनके लिए हम इतना धन इकट्ठा कर देंगे, इतना उनके लिए शक्ति बना देंगे, ताकत बना देंगे कि जो भाई शहीद हुए हैं उनको नौकरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारा अधिकार है नौकरी मांगने का, वो अलग मैटर है, लेकिन एक शहीदों के नाम से फंड बने, जो गुजर शहीद होते हैं उनके नाम से एक संस्था बने, एक परिवार बने, ऐसा 10, 20, 50 लोगों का, 100 लोगों का, जो पूरा धन हर प्रदेश से इकट्ठा करके एक उनके नाम से शहीद खाता बने। और चाहे मेरा भाई फौज में कोई शहीद हो, चाहे पुलिस में, चाहे किसी भी फोर्स में शहीद होता है, तो उस शहीद के घर जाकर के हमारे पास इतना धन इकट्ठा हो जाए कि हम, हमारी संस्था जाए और उसको 1 करोड़ रुपया उसके घर पे पहुंचाए। सरकार की जरूरत हो तो वो अलग मैटर हो गया, लेकिन समाज की तरफ से अगर उसको सहायता मिलेगी तो समाज का आशीर्वाद भी मिलेगा, समाज की तरफ से उसको शक्ति भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, तो उस परिवार का गुजारा उसके बच्चे कर पाएंगे। ये मेरी एक छोटी सी बात है। क्यों कहते हैं कि भगवान ने जब श्री राम ने पुल बनाया श्रीलंका जाने के लिए, तो सब पुल के काम में लगे हुए थे, तो एक छोटी सी चिड़िया थोड़ा सा पानी लेकर के, वहां पे कोई बात थी तो वो डाल रही थी, या जंगल में कहीं आग लगी थी, कहानी ऐसी, तो वो थोड़ा पानी डाल रही थी कि मैंने कम से कम समाज को एक अपना अस्तित्व दिखाया है, मैंने अपनी वहां पे हाजिरी तो लगाई है। तो ये हाजिरी समाज के लिए हम सब लोग मिलकर लगाए, ऐसा प्रण लेकर यहाँ से आप सब जाएं और अपने घर जाकर के अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कहें कि ये जो धन है, ये जो हम 1 रुपया रोज का 1 रुपया रोज का एक बच्चे के, एक परिवार के जो सदस्य है उनके हिसाब से 10, 5, 20, 50 वो हम इकट्ठा करके और इस धन को इकट्ठा करें और उन शहीदों के नाम पे इस पैसे को जमा करें। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो एक एक बूंद आपकी उस घड़े को भरेगी और समाज के काम आएगी। और ये जो लड़ाई हम इलेक्शन की लड़ रहे हैं इसमें भी वो काम आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मैंने तो जब जब कहीं भी हमारे समाज की कहीं भी कोई लड़ाई हुई है, कहीं भी कोई समाज के लिए उत्थान की बात हुई है, तो मैंने अपनी हाजिरी दी है और ये मेरी हाजिरी हमेशा इनके साथ रहेगी। पुष्कर जी में भी जब पंचायत हुई थी, कर्नल साहब हमारे समाज के योद्धा की जब हमने अस्थियां विसर्जित की थी, तब भी मैं उस प्रोग्राम में था। मैंने कोई प्रोग्राम समाज का नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ूंगा। तन से, मन से, धन से, वचन से समाज के साथ खड़ा हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। जो इस गैलरी में हमारे वॉलंटियरों के अलावा खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर कर्नल बाबा की सौगंध है। आपको जिम्मेदारी है अनुशासन की, आपके ऊपर शर्म आनी चाहिए हमको। गैलरी में जो भी भाई हमारे वॉलंटियरों के अलावा खड़े हैं, हमें एक मैसेज देना है। पूरे राजस्थान में कर्नल फैसला के बिना भी हम सभा करना जानते हैं और अनुशासन के साथ जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगाकर आपकी ओर देख रहा है। मजाक मत बनाओ उसको। और जितने भी भाई खड़े हैं, आप आगे की तरफ बैठे हैं, खड़े हैं, सब बैठे। आपको सौगंध है कर्नल फैसला की और भगवान देवनारायण की। आप आगे की तरफ आए, आप बहुत जगह है बीच में, आप आगे की तरह आए। मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय सौरभ कुमार जी हमारे बीच हैं।